भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। क्या कहना जौहर भाई। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, वाह वाह। किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और तमाम हिंदुस्तानी बैठे हैं, शेर जौहर कानपुरी पढ़ रहा है, समाप्त कीजिएगा। इस शेर पर खास तवज्जो आप सबकी होनी चाहिए। और जो मैंने कहा है, अल्लाह करे मैं कहने में कामयाब हो गया हूं, ये आप बताएंगे मुझे। किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं, हिंदुस्तान में बैठ के शेर सुनिएगा, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बड़ी लंबी तकरीर की जा सकती है शेर पर। मैं शेर पढ़ रहा हूं, अहले इल्म का मजमा है, तमहीद की जरूरत नहीं है। आपकी तौहीन करना है अगर मैं कुछ बताऊं, कुछ बोलूं शेर पर। किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। भाई क्या शेर दे दिया साहब, वाह 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 वाह। क्या शेर दिया है महफिल को जौहर भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता, अगर दुनिया की अजमत को, बल्कि ये मतलब सुनिए, उसके बाद आता हूं वहां। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर हैं, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर हैं, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी मां के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में पढ़ रहा है, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। भाई क्या कहना जौहर भाई, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। सुभान अल्लाह सुभान मां अल्लाह। के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। हम अपनी चेहरे मां के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। ये बिहार अंजुमन के लोग करके दिखा रहे हैं। हम अपनी मां के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। हकीकत है, शायद हमें पैदा ही इसीलिए किया गया जो बिहार अंजुमन कर रही है, इसीलिए हमारा वजूद हुआ। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी मां के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ इस गज़ल का। दो मिसरे गज़ल के शेर में होते हैं और पहला मिसरा 30-35 बरस पहले का है और दूसरा मिसरा 1400 बरस पहले का है। समाप्त कीजिएगा। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है। कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहे। किस तारीख को बयान किया, तारीख बयान की जौहर भाई। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पहरेदारों की बदौलत जान जाती है।
हाँ हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया मेराज भाई। वाह वाह वाह। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अब वो जो मैंने छोड़ दिया था, फिर पढ़ता हूँ वो, कि अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता, अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। क्या अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। मेहंदी भाई, एक शेर आपने पढ़ा था, आपकी तवज्जो चाहता हूं, तुराज साहब सुनिएगा। तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता, तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। क्या कहने जौहर भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता, तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। और हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही। हिंदुस्तान में बैठ के शेर कहा है, हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया। भाई क्या शेर पढ़ रहे हैं जौहर भाई, वाह 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 वाह। हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही, हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया होता, जो हमने, बहुत शुक्रिया, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया होता। अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। चार मिसरे ये देखिएगा, आज हमारे वहाँ हिंदुस्तान में बेटी बचाओ आंदोलन बहुत जोरों पर है। मैंने उसकी हिमायत भी की, लेकिन मैंने शेर कहा और मैंने ऐलान किया कि भारत में बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, हम उसके हिमायत करते हैं, हम उसके साथ हैं। लेकिन इतना बताते कि ये आंदोलन आज आपने शुरू किया है, 1400 बरस पहले अरब की सरजमीन पर हमारे रसूल ने यह आंदोलन शुरू किया। यह तहरीक हमारे रसूल ने चलाई थी 1400 बरस पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने शेर मुनासिब समझा शेर कहना, तो मैंने शेर कहा, वो भी आपको पेश करता हूं कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अरे क्या कह दिया, वाह वाह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान, क्या शेर पढ़ रहे हैं जौहर भाई, वाह वाह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, वाह वाह वाह। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। देखिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ, इसमें मेरी गलती कुछ नहीं है। आप सुन रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ। जब तक मैं शेर सुना रहा हूँ। नहीं, मैं मुझे जैसा शकील भाई ने बताया, ये तुराज मेरे साथ रहे पूरा दिन, तो मुझे तुराज ने इतना बताया यहाँ के बारे में, इससे पहले की शायरी के बारे में बहुत घबराया हुआ था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ के लोगों को अब सही करके जाऊँगा।
शायरी की तरफ लगा के जाऊंगा कि शायरी सुनिए आप। हाँ इंशाअल्लाह लगा दिया मैंने, अब आप शायरी सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ अच्छी शायरी आप सुनेंगे, अच्छी शायरी सुनेंगे आप। क्या कहने सुनिए शेर सुनाता हूँ, बीच बीच में बुरी भी सुनाऊंगा एक दो, लेकिन अभी अच्छी शायरी आप सुनने में अच्छी सुनाऊंगा। अर्ज क्या है कि औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। रशीद भाई, मिराज भाई इधर हो जाइए, जरूरतें हैं आदमी की, जाना पड़ता है। सुनिए औरों में ऐब औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। क्या कहना जौहर भाई। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। अच्छा कहा है, वाह औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे, और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। वाह वाह वाह। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे, जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। मेरा दिल चाह रहा है कि तहसीन भाई बैठे हैं, जावेद साहब हैं, फैज भाई हैं, शकील भाई हैं, रशीद साहब हैं, आप लोग भी हैं। मुझे एक पर्चे पे नाम लिख के दे दीजिए, मैं सबके नाम बोल दूंगा आपके इस बार नहीं तो अगली बार दे दीजिएगा पहले ही, मैं सबके बोलूँगा। इसी बात के पैसे लिए मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक मतला इन सब की नजर करूँ, जितने भी अराकीन हैं अंजुमन के, और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए अराकीन, इस अंजुमन से आप सब जुड़े हुए हैं, इस अंजुमन से आप सब जुड़े हुए हैं, खाली यही नहीं जुड़े हुए, आप सब जुड़े हुए हैं। आप अगर नहीं साथ होते तो ये बेचारे 4 आदमी कुछ नहीं कर सकते थे। आपका साथ मिला है तो ये 4 से 4 हजार हो गए। तो ये मतलब आप सबकी नजर करना था, समाज फरमाइए। आप सबकी नजर ये मतलब करता हूं कि कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। क्या कहना। और सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़। क्या ये यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं कि सफेद पोश खद्दरधारी होते हैं, ये बताने की जरूरत यहाँ नहीं है। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़, ये लोग दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं। सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़ भाई, वाह वाह वाह। सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़, ये लोग दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं। और किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता, किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता, कि हम तो शेर हैं अपना शिकार करते। किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता, कि हम तो शेर हैं अपना शिकार करते हैं। ये मैंने 3 शेर सिर्फ इस शेर के लिए पढ़ा, वो शेर आवारा है। किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता, कि हम तो शेर हैं अपना शिकार करते हैं। मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर। क्या कहना, क्या हम तो शेर हैं अपना शिकार करते हैं। मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर, कि जिंदगी से तो कुत्ते भी प्यार करते। मजा तो जब है, मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर। मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर, कि जिंदगी से तो कुत्ते भी प्यार करते हैं। किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता, कि हम तो शेर हैं अपना शिकार करते हैं, कि हम तो शेर हैं अपना शिकार करते हैं। शेर समात फरमाइए कि हम तो शेर हैं अपना शिकार। एक बहुत अच्छी सी गज़ल जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, मैं वो गज़ल पढ़ता हूँ। असलम भाई मतलब हाजिर कर रहा हूँ आप सबकी नज़र। अर्ज़ किया है कि जीतने का
ये हुनर भी आजमाना चाहिए। हर आदमी इस मतले को रख ले अपने पास। हर आदमी के लिए मतला है, ये आप सबको तोहफे के तौर पर देके जा रहा हूं। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। क्या दर्स है, क्या दर्स है अखलाकियात है सर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। इस मतले पर आपने तालियां कम बजाई हैं, एक बार फिर बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा मतलब है, ये बहुत अच्छा मतलब है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। इस शेर को भी आप अपने बैनर पर लिख सकते हैं, अंजुमन के बैनर पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये शेर भी आप ही का है, आप ही जैसे को है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। यह भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। यह भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। यह भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और ये शेर घर की दीवार पे टांग दीजिए ताकि भाभी को भी ख्याल रहे। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पे दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पे दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और ये जो हमारे जो दोस्त हैं, बहुत दिनों के बाद इतने करीब रहे, एक हफ्ता हम मेराज भाई के साथ रहे, आप लोगों से मुलाकातें रहीं, लेकिन नाम फिसल रहा है मेराज भाई के अलावा। और मेराज भाई का इसलिए नाम याद है कि मेराज भाई वक्तन फ़ौक्तन इनसे बात होती रहती। तो आप लोगों के लिए ये शेर है। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। रोज़ मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। आज बहुत आसान ज़माना आ गया, फ़ोन पर रोज़ मुलाकात कर सकते हैं। और भी बहुत तरीक़े हैं, एक तरीक़ा मैं बता रहा हूँ आपको। दिन के झगड़े रात की दहलीज पे दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। रोज़ मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज़ मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। अब आप बताइए कितने शेर और सुनाए जाए या नज्म सुनाई जाए? नहीं, हमें तो सभी अच्छे लगते हैं, हमारी औलाद है, हमें तो सब अच्छे लगे। नज्म अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी शेर और आप पजीराई कर रहे हैं तो हमें इस बात का ख़तरा थोड़ी है कि ज़्यादा कम। देखिए कुछ शेर आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी के एक दो और शेर सुनाता हूँ जो मेरी ज़िंदगी के कामयाब शेर हैं, जिन्हें मैं एक 35-36 साल की शायरी की उम्र में, जो मैंने 35-36 साल से शायरी लिखी है, उसमें एक शेर कह पाया हूँ। दो तीन शेर मैं कह पाया हूँ। उसमें से असलम भाई, उसमें से मैं एक दो शेर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। ऐसी महफिलें बहुत कम मिलती हैं जहाँ शायरी सुनाई जाए, तो आप मिल गई है तो मैं सुनाता हूँ। एक मतलब सुनिए। मतलब यह है कि तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। ये मतलब मैंने सुनाया, शेर ये सुनाना है आपको। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। शेर सुनिएगा। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है।